क्या रखा है जात पात में और क्यों भेद से भरा ये दिल है, क्यों याद दिलाना पड़ता है कि राम प्रसाद ही तो बिस्मिल है। मैं पिछले कुछ दिनों से गांव में हूँ। कारण मत पूछना, अच्छा नहीं है। मेरा गांव बहुत अच्छा है। रोज रात को मैं छत पर ही सोया, लेकिन कल रात कुछ अलग थी। यही कहानी का शीर्षक है कि कल रात कुछ अलग थी। कल रात जैसे मैं सवेरे तक जागा, लेकिन सबसे अच्छी नींद भी कल रात ही आई। रात को सोने से पहले गर्म दूध का एक मग, जिसको मेरी नानी प्यार से कोप कहती हैं, वो पिया। छोटे भाई को थोड़ा ज्ञान दिया, एक पुराने मित्र से लंबी बात करी और फिर अंगड़ाई लेता ऊँघता सो गया। शायद थोड़ा बेचैन था, इसीलिए मेरे सोने के आधे घंटे बाद शुरू हुए कबीर के पाठ, जो कि पास ही के मंदिर में चल रहे थे, मुझे कुछ इस तरह से याद हैं कि जैसे कल रात को ही रेणुका मैम ने क्लास में बैठा के पढ़ाया हो। रेणुका मैम मेरी हिंदी की टीचर थी स्कूल में। जब कबीर दास ने 4 वेद पढ़े ब्राह्मणों को जिंदगी का सार समझाया, तो मैं ऐसे ही अपने बिस्तर पर मुस्कुराता सोया। फिर मैं मेरे सबसे खास यारों के साथ में मेले गया। वो बात और है कि उनमें से कुछ से अभी बात नहीं होती है, लेकिन सबसे अच्छी बात सपनों की यही तो होती है कि उनको फर्क नहीं पड़ता है कि अब किससे बात होती है, किससे बातचीत नहीं होती है, तुम्हारा माहौल कैसा है, कैसे जी रहे हो, क्या चल रहा है। मेले में न जाने कितने प्रकार के चाट खाए, मिठाइयाँ खाई, जोर से झूला झूले, राक्षसों से लड़े, उपाड़ी बजाई जोर से और बस भागते रहे इधर उधर। अच्छे से याद ये है कि बहुत खा लिया था। रोज सवेरे या तो छोटा भाई या फिर छोटी बहन आकर मुझे उठाते थे कि भाई जी उठ जाओ, दूध पी लो। आज छोटे भाई के साथ ही नींद खुली। सामने सूरज एक बादल के पीछे छिपा था। रोशनी में फिर भी कोई कमी नहीं थी, मानो बस मुझे इतना दिखाने के लिए छुपा हुआ हो कि लो भैया तुम सूर्योदय से पहले उठ गए हो। उठते ही मैं फिर से मुस्कुराया। कबीर के पाठ की जगह अब मंदिर में कोई आरती चल रही थी। मोर भी अपना रियाज करने लगे थे। मेले में ठूसे पकवानों से पेट मेरा शायद अभी भी थोड़ा भारी है, लेकिन मन इतना हल्का शायद ही कभी हुआ होगा। बिस्तर समेटते यही सोच रहा हूँ कि कल रात कुछ अलग थी। इसके अलावा अभी हमारे देश में जो सिचुएशन चल रही है, धर्म विवाद वगैरह क्या कुछ चल रहा है, तो उसके ऊपर कुछ कविताएं कहना चाहूँगा। क्या रखा है नाम में, क्यों नफरत से भरा ये दिल है। क्या रखा है नाम में, क्यों नफरत से भरा ये दिल है, क्यों याद दिलाना पड़ता है कि राम प्रसाद ही तो बिस्मिल है। क्या रखा है नाम में और क्यों नफरत से भरा दिल है, क्यों याद दिलाना पड़ता है कि राम प्रसाद ही तो बिस्मिल है। 84 की सोच के भी रूह कांपने लगती है, गोधरा ने फिर याद दिलाया आवाम जिसे भूल गई लगती है। 84 की सोच के भी रूह कांपने लगती है, गोधरा ने फिर याद दिलाया आवाम जिसे भूल गई लगती है। हाँ, मजहब ने विश्वास भरना था दिलों में शायद। हाँ, मजहब ने विश्वास भरना था दिलों में शायद, लेकिन उसी की अर्थी धर्म ने उठाई लगती है। क्या रखा है जात पात में और क्यों भेद से भरा ये दिल है, क्यों याद दिलाना पड़ता है कि राम प्रसाद ही तो बिस्मिल है। इसी मुद्दे पे एक और कहना चाहूंगा। पत्थर को रंग भगवा ईश्वर बना देते हो तुम। पत्थर को रंग भगवा ईश्वर बना देते हो तुम, चलो ठीक है, लेकिन फिर उस भगवा के नाम पर जो लाल बहा रहे हो तुम, ठीक नहीं है। पत्थर को रंग भगवा ईश्वर बना देते हो तुम, चलो ठीक है, लेकिन उस भगवा के नाम पर जो लाल बहा रहे हो, ठीक नहीं है। मोहल्ले के बिगड़े दरोगा के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हो तुम, मोहल्ले के बिगड़े दरोगा के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हो तुम, बिल्कुल ठीक है, पर अपने मोहल्ले के नाम पर जो शहर जला रहे हो, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। फिर मजहब वाली बात पे आगे बढ़ेंगे। दिल है खूब जवां पर किस्से जिसके पुराने हैं। दिल है खूब जवां पर किस्से जिसके पुराने हैं, यादें क्या होती है जाओ उससे पूछो। मुकम्मल इश्क की तलाश में गुजरे जिसके जमाने हैं, मुकम्मल इश्क की तलाश में गुजरे जिसके जमाने हैं, आशिकी क्या होती है जाओ उससे पूछो। ईश्वर मेरा है, ईश्वर मेरा है और उसी तरह शायद अल्लाह तेरा है। ईश्वर मेरा है उसी तरह अल्लाह शायद तेरा है। वो जो कल भूखा सोया था, ठिकाना आज का भी नहीं है। क्या रोटी से बड़ा मजहब है कोई, जाओ उससे पूछो। फिर
कोरोना के चलते मतलब हर कोई कोरोना को गाली दे रहा है, कोरोना ने ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया, लेकिन इसमें भी कुछ तो अच्छा निकला ही होगा। तो एक छोटी सी मैंने अच्छाई कोरोना से निकाली कि हमारी पीढ़ी थोड़ी समझदार हो गई है। बीमारी ना हुई मानो कलाकार हो गई है, नादान ये पीढ़ी शायद समझदार हो गई है। 4 लोगों को खाना और 2 वक्त के बर्तन, 4 लोगों का खाना और 2 वक्त के बर्तन अब आसान किसी को नहीं लगते। माँ का काम है हल्का, अब तुम कह नहीं सकते। माँओं का तो खैर दिल बहुत बड़ा होता है, माँओं का तो खैर दिल बहुत बड़ा होता है, पर हर घर की रसोई मानो कर्जदार हो गई है। ये विपदा ही हमारी सलाहकार हो गई है, नादान ये पीढ़ी शायद समझदार हो गई है। फिर बहुत सारे सीरियस वाली पोइट्री हो गई है, तो मैं इतना सीरियस आदमी हूँ नहीं जितना तुमको लग रहा है। तो जैसे भगत सिंह ने कहा था, लवर्स पोएट्स एंड लूनेटिक्स आर मेड ऑफ द सेम स्टफ। तो लूनेटिक्स तो यहाँ पे पता नहीं कौन है, लेकिन लवर्स और पोएट्स काफ़ी दिख रहे हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जितने भी पोएट, शायर जो भी होते हैं, सबके अपने रचनाओं के अंदर कहीं ना कहीं मोहब्बत का जिक्र होता है। तो मैं भी कुछ अलग नहीं हूँ, तो मोहब्बत के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। कब से पानी तलाश रहा था प्यासा ये तन मेरा, कब से पानी तलाश रहा था प्यासा ये तन मेरा, जमाने से लड़ रहा था अकेला ये मन मेरा। कब से पानी तलाश रहा था प्यासा ये तन मेरा, जमाने से लड़ रहा था अकेला ये मन मेरा। जुल्फें जो तेरी खुली तो मानो सैलाब आ गया, जुल्फें जो तेरी खुली तो मानो सैलाब आ गया, और नजरें जो तुझसे मिली वही हमारा तो इनकलाब आ गया। जो नजरें जो तुझसे मिली हमारा तो इनकलाब आ गया। इन आंखों की चमक देख फूल भी कुछ इतराने लगे थे, इन आंखों की चमक देख फूल भी कुछ इतराने लगे थे। तेरे जिस्म की महक उठी ही थी कि अब तो भंवरे भी शर्माने लगे थे। सारे जहां को रोशन करता ये सूरज, सारे जहां को रोशन करता ये सूरज, शाम होते अब ढलने लगा था। सारे जहां को रोशन करता ये सूरज, शाम होते अब ढलने लगा था। कारण इसका शाम नहीं थी, कारण इसका शाम नहीं थी हुस्ना, तुझसे नजरें मिला बैठा था पगला, और अब पिघलने लगा था। कुछ ऐसा है तेरा नूर, कुछ ऐसा है तेरा नूर मेरे यार, कि बरसों से चांदनी लुटाता ये चांद, बरसों से चांदनी लुटाता ये चांद, एक तेरे आने से कभी आधा तो कभी पूरा छिपने लगा था। ये एक अगली शायरी थोड़ा पहाड़ों से मिलती जुलती है। जैसे हिमालय में हमारे 2 ग्लेशियर हैं, उनसे 2 छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। उनका नाम है चंद्रा और बागा, हिमाचल प्रदेश में आती हैं, मनाली से थोड़ा ऊपर जाके, और काफ़ी ऊपर जाके चंद्रा और बागा। और ये दोनों मिलके आगे एक बड़ी नदी में बन जाती है जिसका नाम है चनाब, हमारी पंजाब की 5 नदियों में से एक है। तो उसके ऊपर एक छोटी सी कविता है, उसको और इश्क को थोड़ा साथ में जोड़ के। तू साथ है तो चलती ये सांस है, तू साथ है तो चलती ये सांस है, जो ना दिखे तो बस तेरी ही आस है। साथ चलने की आदत कुछ यूं खराब हो गई है, साथ चलने की आदत कुछ यूं खराब हो गई है, कि चंद्रा तू और बागा में साला जिंदगी चनाब हो गई है। फिर पीयूष मिश्रा जी को तो आप सब जानते ही हैं। तो उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक पोएम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन्होंने एक परफॉर्मेंस दी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कि कुछ इश्क किया कुछ काम किया। तो अब उनके हुनर को तो हम कैसे ही बराबरी कर सकते हैं उसकी, लेकिन उसकी पोएम, उन्हीं की पोएम को थोड़ा मैंने मॉडिफाई करके, थोड़ा 1-2 शब्द आगे पीछे करके, बस स्ट्रक्चर उनका लिया है, ऐसे ही 2 मैंने छोटे छोटे स्टैंजा लिखे। वो काम भला क्या काम हुआ जो अंत तक अधूरा हो, वो काम भला क्या काम हुआ जो अंत तक अधूरा हो, और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो आदि से ही पूरा हो। वो काम भला क्या काम हुआ जो इश्क तेरा आसान ना करे, वो काम भला क्या काम हुआ जो इश्क तेरा आसान ना करे, और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो काम तेरा कुर्बान ना करे। चलो एक लास्ट में एक शायरों के बारे में ही कहना चाहूँगा, बहुत ही छोटी सी है, आप सब अपनी अपनी माशूकाओं से कह सकते हैं। गर जो दौड़ लंबी हो, ये जो तेजी है ये काम नहीं आएगी। अगर जो दौड़ लंबी हो तो ये तेजी है ये काम नहीं आएगी। शायर से दिल लगा बैठे हो, ये जो अंग्रेजी है ये काम नहीं आएगी। थैंक यू। हाय गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे हमारी 2 फेवरेट वीडियोस हमने डाली हैं तो प्लीज़ उसे देखें। थैंक यू सो मच।